पीएससी टीआरई 3.0 खासकर टीजीटी और पीजीटी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, ये वीडियो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का आपका जो 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के रोस्टर को लेकर के अगर बात करें या रिजल्ट को लेकर के बात करें, खासकर अगर देखा जाए तो रोस्टर में क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिला है। अगर बात करें कौन से सब्जेक्ट में आपकी सीट बढ़ रही है, किस कैटेगरी में सीट बढ़ रही है, किस कैटेगरी में आपकी सीटों की संख्या कम हो रही है, और जो आपकी बैकलॉग सीटें हैं उसका कितना ज़्यादा प्रभाव आपकी कट ऑफ पर देखने को मिलने वाली है। ठीक है, और कौन से सब्जेक्ट है और कौन से वर्ग में आपकी कट ऑफ सबसे कम जाने वाली है, उसको भी आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। वीडियो पर बने रहेंगे लास्ट तक तो सारी जानकारी आपको मिलेगी। एक चीज़ आपको बता दें, यहाँ पे पहले रोस्टर और रिजल्ट को लेकर के बात कर दें। यहाँ पे देखिए, आज आपका जो है फाइनली यहाँ पे रोस्टर जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि रोस्टर जारी किया जाएगा, जो आपका 2600 या 2700 के आसपास जो आपकी सीटें बढ़ रही हैं उसका कितना ज़्यादा प्रभाव आपकी कट ऑफ पर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पे आपकी कट ऑफ अगर बात करें, जिस प्रकार से आपका यहाँ पे सीटों की संख्या बढ़ रही है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें यही हैं कि कट ऑफ भी आपकी थोड़ी बहुत प्रभावित होगी। ठीक है, उसको लेकर के बात करने वाले हैं। चलिए एक बार देखते हैं, और यहाँ पे आपको बता दें, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये आपका जो रोस्टर है 16,970। ठीक है, अब इसमें ये चीज़ है कि आपका जो यहाँ पे 15 सब्जेक्ट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इन 15 सब्जेक्ट में कौन से सब्जेक्ट के कैंडिडेट और जो कैटेगरी वाइज अगर देखा जाए तो किस कैटेगरी में आपकी सीटें बढ़ रही हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर आप देखेंगे हिंदी सब्जेक्ट को लेकर के, हिंदी में आपकी जो टोटल सीटों की संख्या आपकी पहले थी ये आपकी 2069 है। अब इसमें से एक भी सीट यहाँ पे माइनस नहीं होगी, बल्कि यहाँ पे आपकी जो है प्लस होंगी, यानी कि जो आपकी बैकलॉग सीटें आपकी ऐड की जा रही हैं वो रहेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे बैकलॉग सीटों को ऐड करने के बाद से, ठीक है, यानी कि महिलाओं को भी फायदा है और जो पुरुष वर्ग के कैंडिडेट हैं यहाँ पे उनको भी फायदा है। टोटल सीटें आपकी 2069 प्लस इसमें जो बैकलॉग सीटें हैं उसको, और यहाँ पे जो अगर कैटेगरी वाइज देखेंगे तो किस कैटेगरी में सबसे अधिक फायदा हो रहा है वो समझिएगा। देखिए यहाँ पे अगर 534 सीटों को लेकर के अगर बात करें, ठीक है, यहाँ पे 534 जो आपकी सीट है वो आपकी यूआर कैटेगरी में पहले रखी गई थी। ठीक है, जब आपका पुराना रोस्टर था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि जब आप यहाँ पे देखेंगे जो आपकी ये सीटें रखी गई थी ये 25% के हिसाब से रखी गई थी। ठीक, अब यहाँ पे 40% के हिसाब से अगर सीटें यहाँ पे रखी जाएंगी तो सीटें आपकी वार, तो जब सीटें यहाँ पे बढ़ जाएंगी तो 534 से आपका ऊपर हो जाएगा, लगभग आप समझिए कि 827। ठीक है, ये आपकी हो रही थी, लेकिन इसमें बैकलॉग पद भी अब यहाँ पे ऐड किया जाएगा। ठीक है, ये बैकलॉग पद भी इसमें ऐड किया जाएगा, तो आप मान के चलिए कि लगभग 1000 के आसपास आपकी सीटें वहाँ पे हो जाएंगी। अगर देखा जाए तो 900 या 1000 के आसपास इसी प्रकार से चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से अगर आप ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो 204 सीटें थी। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में, तो ईडब्ल्यूएस में आपको पता है कि 10% का ही यहाँ पे है आरक्षण। ठीक है, तो इस हिसाब से आपकी सीटें रहेंगी। तो कुछ सीटें अगर बैकलॉग वाली पद जहाँ पे ऐड किया जाता है तो हो सकता है कि 300-400 सीटें आपकी हो जाए, 300 या 400 सीटें आपकी यहाँ पे हो जाए इसमें। ठीक, उसके बाद अगर देखेंगे एबीसी की अगर बात करें तो एबीसी में भी आपकी जो भी सीटें हैं कुछ सीटों को ऐड किया जाएगा, और उसके बाद से जो भी आपका आरक्षण है चाहे पुराना वाला, यानी कि जो इस समय लागू किया गया है उसके आधार पर जो आपका 50% के आधार पर जो आपका रिजल्ट आ रहा है उसके आधार पर आपकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीटें रखी जाएंगी, प्लस बैकलॉग को भी उसमें ऐड किया जाएगा। अब जितनी भी बैकलॉग सीटें होंगी उसको वहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका इंग्लिश के लिए है, इंग्लिश में भी अगर हम यूआर कैटेगरी की बात करें तो आपका 899, ठीक है, 899 सीटें आपकी दी गई हैं यूआर कैटेगरी में। इस 899 सीटों में, ठीक है, ये आपका यूआर कैटेगरी जो जिसे हम लोग ओपन सीट बोलते हैं, इस पे कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे फाइट करेगा। ठीक है, तो इसमें लगभग 1500-1600 आपकी सीटें हो जाएंगी, 1500 या 1600 के आसपास आपकी सीटों की संख्या हो जाएंगी, क्योंकि इसमें बैकलॉग पद भी इसमें ऐड किया जाएगा। तो यहाँ पे यूआर भी फायदा है। ठीक है, ये आपकी जो सीटें हैं वो 25 पे रखी गई हैं, यहाँ पे 40 पे रखी जाएंगी, तो आपको पता है कि सीटों की संख्या वैसे ही बढ़ जाएंगी। ठीक, तो ये आपको पहले से ही 899 यानी कि 900 के आसपास सीटें हैं, तो यहाँ पे 1500 या 1600 के आसपास सीटों की संख्या यहाँ पे आपकी देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, वैसे तो आपको 1420 आपकी आएंगी, लेकिन आपकी जो बैकलॉग पद हैं वो कितनी ऐड होती हैं, ठीक है, वो मायने रखेगा। तो अब इसके अलावा अगर आप देखेंगे साइंस में देखेंगे, गणित में देखेंगे, यहाँ पे एसएसटी, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, ठीक है, कला, ललित कला, नृत्य, शारीरिक, यानी कि जो भी यूआर कैटेगरी, ये जो आपका अनारक्षित वर्ग की सीट है इसमें सभी में जो है 40% के हिसाब से आपकी सीटों की संख्या रखी जाएंगी। ठीक है, तो इसमें जो होगा कट ऑफ क्या होगा आपको पता ही है कि यूआर की तो कट ऑफ आपकी ज़्यादा जाती है, लेकिन अगर सीटें हमारी बैकलॉग सीटें ऐड की जा रही हैं तो कहीं ना कहीं कट ऑफ थोड़ा बहुत अंतर देखने को आपको मिलेगा। उसी प्रकार से आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट यहाँ पे अगर देखा जाए, उसके बाद यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और जो टोटल आप पद देख रहे हैं, ठीक है, अगर बात करें हिंदी में टोटल पदों की संख्या, इंग्लिश में यहाँ पे अगर बात करें, साइंस में, मैथ में,
उसके बाद एसएसटी में देखेंगे तो सभी विषय जो आपके दिए हुए हैं, जो टोटल आपके पद दिए हुए हैं, इन सभी पदों में आपके जो है प्लस जो है 200 या 300 करके ऐसे इस प्रकार से सीटें, किसी में 150, ठीक है, किसी में 200, इस प्रकार से सीटें आपकी ऐड की जाएंगी। और सीटें जब ऐड की जाएंगी तो आपको पता ही है कि सभी में कट ऑफ में आपको जो है गिरावट देखने को मिलेगी। और इससे क्या होगा कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे कम नंबर वाले होंगे उनका यहाँ पे फायदा होगा, यानी कि उनका सिलेक्शन भी हो जाएगा। खासकर उन कैंडिडेट को यहाँ पे फायदा होने वाला है जो युवा यहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, यानी कि जो SC ST वाले कैंडिडेट हैं। आपको पता है कि 39 नंबर या 40 नंबर इनका क्वालिफाइंग मार्क्स है। इससे भी अगर इनका इतना भी या इससे 1 या 2 नंबर अधिक है, ठीक है, तब भी इनका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। अगर बात करें हम लोग TGT, और एक तरह से आप अगर देखेंगे PGT में भी, तो PGT में आपको पता है कि 22,000 से ऊपर आपकी सीटें हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें भी PGT में आपको पता है कि जो आपकी TRE 1 की भर्ती हो या TRE 2.0 की भर्ती हो, काफ़ी ज़्यादा सीटें खाली रह जाती हैं और उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाता कैंडिडेट का, क्योंकि कैंडिडेट ही नहीं उतना मिल पाते हैं, जिस वजह से सीटें आपकी खाली रह जाती हैं। और कुछ कैंडिडेट तो यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स से जो है छट जाते हैं, यानी कि क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ला पाते हैं, उसकी वजह से उनका जो है सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे संभावना है आपकी बहुत ही ज़्यादा है, आपको लोगों को ज़्यादा यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर इसी प्रकार से आप साइंस में देखेंगे तो 756 आपकी जो है पुराने रोस्टर में ऐसी चीज़ें थी। अगर इसमें देखेंगे तो लगभग 1200, ठीक है, 1200 या 1300 के आसपास आपकी सीटों की संख्या देखने को मिल जाएंगी UR में सिर्फ, ठीक है। UR कैटेगरी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि UR कैटेगरी के कैंडिडेट को यहाँ पे फ़ायदा सबसे ज़्यादा हो रहा है। लेकिन ये आप समझिएगा कि ये जो सीटें हैं ये ओपन सीटें हैं, इसमें किसी भी कैटेगरी, जैसे आपकी SC कैटेगरी हो गई, ठीक है, ST हो गया, EBC हो गया, BC हो गया, या EWS वाले कैंडिडेट की बात करें, ठीक है, यहाँ पे ये सारे कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्शन यहाँ पे उनका हो सकता है अगर इनका कट ऑफ UR से, ठीक है, अधिक होता है किसी भी अदर कैटेगरी का, ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। और इस प्रकार से चीज़ें हुई हैं, आप देखेंगे अगर TRE 1 और TRE 2.0 की भर्ती में। बाकी अगर महिलाओं को लेकर के यहाँ पे बात करें, जो महिला यानी कि फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए बात करें, ठीक है, इसी प्रकार से फीमेल का जो चयन है वो आपका फीमेल यानी कि जो यहाँ पे दिया गया अनारक्षित महिला वाली सीट पर हो रहा है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर तो होएगा ही सभी का, यहाँ पे इस वाली सीट में तो होगा ही सबका अनारक्षित वर्ग। इसमें क्या था कि 16,970 आपके टोटल पद थे, ठीक है, इसमें से 6,030 पद महिलाओं के लिए रखा गया था, ठीक है, ये अलग से, मतलब कि इसमें इसी में आपका जो है इतना 6,000 आपका 30 पद ये आपका था। अब यहाँ पे बैकलॉग सीट अगर बात करें हिंदी में अगर देखेंगे तो लगभग वही आपकी 80 से लगा करके यहाँ पे 85 के आसपास जो है यहाँ पे देखने को कट ऑफ मिल सकती है। 1 या 2 नंबर आपको इधर उधर देखने को मिलेगा, क्योंकि सीट आपकी बढ़ रही है तो आपका उसी के हिसाब से सारी चीज़ें देखनी होगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें जो भी यहाँ पे अनारक्षित वर्ग की हम बात करें कि EWS में देखेंगे आप, तो EWS में वही 75 से 80 के आसपास है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में भी आप देखेंगे तो यानी कि कम, मतलब कि कट ऑफ अब जो है कम जाने की पूरी संभावनाएं हैं, यानी कि ये कंफर्म हो चुका है कि कट ऑफ आपकी अब कम जाएंगी। पहले तो आपकी सीटें कम होने की संभावनाएं थी, लेकिन सीटें आपकी बैकलॉग सीटों को ऐड किया गया, जिसकी वजह से अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यानी कि यहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST कैटेगरी की कैंडिडेट को काफ़ी लाभ है। इसी प्रकार से अदर जो कैटेगरी आपकी जैसे EBC हो गया, BC हो गया, सभी उसमें देखने लगा। फ्रीडम फाइटर की अगर बात करें, फ्रीडम फाइटर में वही आपकी जो है अगर देखा जाए तो जिनका भी 40-50 के आसपास होगा, मतलब कि अगर देखा जाए प्रत्येक सब्जेक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन वहाँ पे सबका हो जाएगा। तो कुछ ही पलों में यहाँ पे आपको जो है रोस्टर फाइनली देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको पता है कि रिजल्ट की अगर बात करें हम लोग, तो रिजल्ट आपको जो है 7 तारीख को, यानी कि 7 दिसंबर 2024 को आपका फाइनली रिजल्ट यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद से आपका PGT के अगर रिजल्ट को लेकर के बात करें तो आपका PGT का वो 12 दिसंबर को आपका रिजल्ट यहाँ पे जारी किया जाएगा। और रोस्टर भी आपका जो है बहुत ही जल्द उसके देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता है 16 से 20 के बीच में, ठीक है, यानी 16 से 20 के बीच में आपकी जो है TRE चारों वर्गों की जो आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया है वो भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी अलग अलग दिन।